अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कोयटा में एक बहुत ही बड़ा सेटअप, खालिद भाई का सेटअप, जिसमें जावा फिंचेस आपको दिखाएंगे और मुलाकात करवाएंगे आपकी खालिद भाई से और मालूमात लेंगे जावा फिंच के बारे में। आइए मिलते हैं खालिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप। वालेकुम अस्सलाम कासिम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? खालिद भाई, आज माशाल्लाह आप हम मौजूद हैं आपके सेटअप पे, जावा के सेटअप पे। आप व्यूवर्स को बताएं कि इसके बारे में जो है ना, क्या अगर किसी ने रखना हो या आपने किसी ने आपसे परचेज़ करना हो तो फिर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दें और इसके बारे में बताएं कि इसकी जो है ना ब्रीड कैसे होती है, पेयर क्या इस टाइम इसका क्या रेट चल रहा है और इसके बच्चे आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं, ब्रीड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी हमें मालूमात दें खालिद भाई। कासिम भाई, जावा जो है मैंने पिछले तकरीबन जो है 8 साल से रखी हुई है और माशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। जो है इस टाइम मेरे पास तकरीबन 200 पेयर हैं, तो सारी वैरायटियां हैं इसमें। जो है ब्रीड में बहुत अच्छी है और अगर आप देखें तो है ये तकरीबन 5 से 6 महीने में सही मानों में ब्रीड में इसका बच्चा स्टार्ट होता है और 4 से 5 साल बड़ी अच्छी ब्रीड इसकी चलती है। बाकी ख़ुराक पर है, आप जितनी अच्छी ख़ुराक देंगे, विटामिन देंगे तो ये अच्छी इनकी ब्रीड आएगी। और सख्त जान है, बीमारियां इसमें ना होने के बराबर हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि फिंचेस में सबसे ज़्यादा तरजीह जो है वो जावा को दी जाए, क्योंकि ये जो है नुकसान नहीं देती, ना होने के बराबर है। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनकी ब्रीड है जो है, इनके मटकों में से जिस तरह है वो भी दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास एक कॉलोनी है, इसमें जो है 120 पेयर हैं। ये तीन तीन कॉलोनियों के पोर्शन है। तो ये पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये इसके साथ तीसरा पोर्शन है। तो इसमें 120 पेयर हैं। ये कॉलोनी में जो है बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं और अकेले अकेले में अगर आपको इनको लगाएंगे तो ब्रीड आएगी मगर ना होने के बराबर होगी, अनफर्टाइलिटी उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फिंचेस हैं, ये ज़मीन पर फिरना और चुक चुक के खाना वो ज़्यादा पसंद करती हैं। तो जो है ये वाली जो है देख लें आप, ये 120 पेयर की कॉलोनी है। ग्रे जावा ये है, सारी ग्रे हैं। और वाइट की कॉलोनी दूसरी तरफ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये छोटी कॉलोनी है, इसमें बच्चे भी बाहर आए हुए हैं। तो जो है मटकों में भी इसके इनके अंडे वगैरह मौजूद हैं। और ये और खालिद भाई, ये भी बताएं कि इस कॉलोनी में कितने पेयर हैं टोटल और बच्चों की जो है ना एवरेज क्या है इसमें। इसमें तो टोटल इस टाइम जो है ये नई कॉलोनी है, मेरी इसमें जो है तकरीबन 5 पेयर हैं, जिसमें से अभी 3 ने ब्रीड स्टार्ट की है। तो 8 बच्चे बाहर हैं, तकरीबन 3 बच्चे इनमें कुजों में भी हैं। और ये इसके साथ कॉलोनी है, इसमें 50 पेयर हैं। ये जो है इसकी भी ब्रीड शुरू है माशाल्लाह से। और ये जो है इस तरफ ये कॉलोनी है, इसके जो है ना वाइट हैं और ये मिक्स हैं, इसकी भी ब्रीड आई हुई है। नीचे भी बच्चे भी पड़े हुए हैं। जो है ये आपको मैं मटके भी दिखाता हूँ चंद एक के। नीचे बच्चे पड़े हुए हैं इसके, कुछ बच्चे आए हुए हैं 10-12 पीस। और जो है कुछ मटकों में है, मटके में आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसमें बच्चे पड़े हुए हैं, 4 पीस हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, इसमें 5 पीस पड़े हुए हैं। माशाल्लाह से जो है प्रोग्रेस अच्छी है। पहला क्लच है, पहले क्लच में कुछ जो है प्रोग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर होती है। उसके बाद जो है, क्योंकि जो है ये लोग अपने घरे बनाने में दूसरों के जो है घोंसले जो है ख़राब करते रहते हैं, उसमें ब्रीड ज़रा कमज़ोर होती है। उसके बाद जो है फिर ब्रीड अच्छी आनी शुरू हो जाती है। जो है ये देखें, कुछ नीचे आए हुए हैं, कुछ अंदर हैं। ये जो है कुछ में अंडे पड़े हुए हैं। तो जावा मैक्सिमम जो है 6 से 8 अंडे देती है। जो है उसमें
5-6 बच्चे बड़े इजीली 7 बच्चे पाल सकती है। ये जो है प्रोग्रेस है इसकी। इसमें भी देख लें बच्चे निकले हुए हैं। फ़ोन बच्चे भी हैं इसमें, ब्लैक भी है। अच्छा, तो खालिद भाई ये बताएं कि इसमें जो है ना कुछ हमें ग्रे के बच्चे नज़र आ रहे हैं, फ़ान का बच्चा भी इसमें पड़ा हुआ है, ये सारे इसका क्या है, इसका भी वो मालूमात दे दें व्यूअर्स को। असल में ये कासिम भाई इस तरह है, ये सारे स्प्लिट हैं जो फ़ोन मैंने इकट्ठे सारे छोड़े हुए थे। इनको मैं ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं ग्रे और सिल्वर और इसके स्प्लिट पड़े हुए हैं। तो इसमें जो है कोई बच्चा जो है फ़ोन निकल रहा है, कोई बच्चा ग्रे निकल रहा है, कोई बच्चा जो है इसमें वाइट निकल रहा है। तो इस तरह जो है ये सारे स्प्लिट आ रहे हैं। अब ये देखें आप, इसमें ग्रे भी आया हुआ है, वाइट भी आया हुआ है, सिल्वर, इसमें सिल्वर और वाइट दोनों आए हुए हैं। तो जो है ये स्प्लिट बनाने में मुझे कुछ टाइम लगा था, मगर माशाल्लाह अब उस टाइम की वजह से प्रोग्रेस भी अच्छी आ रही है और मेहनत भी अच्छी चल गई है कि भाई हर किस्म के जो है इसमें मिल रहे हैं। इनकी ब्लड लाइन ज़रा मजबूत है जो फ़ोन और सिल्वर दोनों के लिए जो है करामत साबित हो रही है। कसीम भाई इसमें भी देख लें आप, इसमें भी पड़े हुए हैं। इसी तरह तकरीबन हर कुजे में अंडे या बच्चे माशाल्लाह से हैं। जो है ये इनकी प्रोग्रेस है। कसीम भाई ये जो मैंने आपको कॉलोनी दिखाई है, इस तरह की तकरीबन ये 6-7 कॉलोनियाँ हैं मेरे पास। उनमें वाइट भी हैं, सारे हैं, आपको बताया, आपने देख भी लिया है। और इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है, तकरीबन 3 साल में मैंने ये स्प्लिट बनाए हैं सारे। वाइट भी स्प्लिट हैं, फ़ोन के भी स्प्लिट हैं, और क्या नाम है, ग्रे वाले जो हैं वो सबके बच्चे निकाल रहे हैं, वाइट भी निकालते हैं, फ़ोन भी निकालते हैं। तो माशाल्लाह इनका बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। क्योंकि मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि उनका प्राइस अच्छी है, वो मैं बेच देता हूँ। क्योंकि मेरे पास स्प्लिट इतने मौजूद हैं, मुझे फ़ोन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी दाने में माशाल्लाह से इनका काला बाजरा भी दें तो बड़े शौक़ से खाती हैं, सस्ता था। अभी मिक्स दें भी तो आप इसको, लाल चावल बहुत शौक़ से खाती है। तो और क्या नाम है, भंग भी इनको डाल दें आप। इसके अलावा जो है आप इसको जो है कंगनी भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी इसकी प्रोग्रेस है। आप लोगों को मशवरा यही है कि आप लोग इस पर तवज्जो दें और ये रखें, क्योंकि इसमें बीमारी भी नहीं है, ब्रीड में भी अच्छी हैं, थोड़ी मेहनत में जो है ज़्यादा नफ़ा भी है। बाकी बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये कॉलोनियाँ हैं आपके सामने, और कॉलोनी को तरजीह दें, ना कि जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक जुड़ेगा, वो जो है इसमें इसकी ब्रीड कमज़ोर है। तो बाकी जिस तरह आप लोग देख लें। और खालिद भाई इसमें ये भी बताएं, क्योंकि क्वेटा शहर में तो आपको पता है इतनी ठंड पड़ जाती है, और यहाँ तक भी होता है कि बर्फ़बारी भी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है मौसम के हवाले से। तो आप ये भी बताएं कि सर्दी में क्या करना चाहिए इनके लिए, गर्मी में इनके लिए क्या करना चाहिए, तो ये मुकम्मल डिटेल के साथ भी ये बताएं। हसीम भाई बात ये है कि अक्टूबर से कोयटा में सर्दी आ जाती है। तो सितंबर में ठंडी हवाएं रात में शुरू होती हैं, तो और अक्टूबर में जो है ना ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि हम लोग इसके लिए प्लास्टिक मुकम्मल साइडों से इसको कवर कर देते हैं कि हवा ना लगे। और इस टाइम भी आप ये देखें, नीचे ज़रा आप नज़र मारें तो आपको हीटर नज़र आ रहा होगा, ये रात सारी जलता रहता है ताकि जो है ठंड ना हो। दिन में बंद रखते हैं क्योंकि दिन वैसे ही गर्म है, रातें ठंडी हैं। तो इनको अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर दें तो ये पूरा सर्दी में बड़ी अच्छी ब्रीड करती हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में जून जुलाई इसमें तो वैसे ही ब्रीड जो है परिंदा कमज़ोर हो जाता है। इस टाइम इसकी ब्रीड अगर अच्छी लेनी है तो आप टेम्परेचर मेंटेन करें। बाकी ये है सख्जान है, अगर आप इसको ठंडे उसमें रखेंगे तो इनको तो ज़्यादा मसला नहीं होगा, मगर इनकी ब्रीड नहीं आएगी, जो आएगी वो फारिग हो जाएगी। क्योंकि जावा बच्चों पर बैठती नहीं है, जावा जिस तरह बच्चे उसके निकले जावा बाहर रहती है, वो बच्चों को हीट नहीं देती है। इसके लिए आपको टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा ठंडा होगा तो बच्चे वहीं अकड़ के फारिग हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें टेम्परेचर इसको बराबर करें, हीटर वगैरह का वो मेंटेन करें। अगस्त सितंबर में जैसे ही रातें ठंडी होती हैं आप इसको रात को टेम्परेचर को मेंटेन कर दें, कवर कर दें, बल्ब लगा लें ताकि उसके नीचे बैठें उनको हीट पहुँचे। जो है इस तरीके से जो है इनको बराबर करें। और खालिद भाई क्योंकि जब बच्चे निकल आते हैं वो तो जो है ना इतनी सख्त जान नहीं होता जैसे आप इनके बारे में कह रहे हैं, तो बच्चों के बारे में आप बताएं कि उनको कैसे सेफ रखें, मरने से बचाया जाए, तो वो भी आप बताएं।
कासिम भाई, सर्दी में एक तो हीटर का बंदोबस्त रखें, दूसरा जो है आप जो है ना अपने पिंजरे में जो है बल्ब लगाएं उसके, जिस तरह ये लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ज़रा देखें, ये बिल्कुल जो है इसको शेड के नीचे रखें, ज़मीन के बिल्कुल साथ रखें, तो जितने बच्चे पिंजरे में होंगे ये इसके नीचे आ जाएंगे। और रात को भी ये जला रहे, मगर क्योंकि जो है हीट पहुँचती रहेगी बच्चों को, ज़मीन ठंडी नहीं होगी, और जो है बल्ब नीचे होगा और ऊपर जो है परिंदे अपने अपने घोंसलों में होंगे, वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, और बच्चे भी जो है इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन ठंडी है, बच्चे कमज़ोर हैं, ठंड एकदम लगती है उनको, तो इससे वो नॉर्मल रहेंगे इंशाल्लाह। और खालिद भाई आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो आप वो भी बताएं, कोई रब्ता करना चाहे अगर आपसे। तो मुझसे कासिम भाई जब भी रब्ता करना हो तो आपके थ्रू रब्ता कर लें इंशाल्लाह, तो जिस टाइम आप मुझे बताएंगे तो मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो ये था जी खालिद भाई का सेटअप, जिसमें खालिद भाई ने जावा फिंच रखी हुई हैं, उसमें वाइट के पीस भी थे, सिल्वर के पीस भी थे, जिसमें ग्रे के पीस भी थे, और जब ब्रीड आ रही तो उसके अंदर फ़ान के बच्चे भी दिए हुए थे। तो अब जो है ना आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।